हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीजन इंडियन एग्जामिनेशन 2022 क्लास 8 मैथमेटिक्स जो ओरिजिनल पेपर है, जो फाइनल एग्जाम का पेपर है, उस पेपर का सॉल्यूशन देखते हैं और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है केवीएस में, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में आपका टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था और टाइम दिया गया था 1.5 घंटा टाइम दिया गया था। और क्वेश्चन इस टाइप के दिया हुआ है कि 4 सेक्शन में दिया होता है, ए बी और सी सेक्शन में। ठीक है, जिसमें सेक्शन ए में कैरी 1 मार्क्स का, सेक्शन ए 1 मार्क्स का क्वेश्चन थे, सेक्शन बी में 2 मार्क्स का, सेक्शन सी में 3 मार्क्स का और सेक्शन डी में 4 मार्क्स का। ठीक है, चलिए अब बताते हैं सेक्शन ए का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सेक्शन में किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ था, सारे क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करते हैं। ठीक है, सेक्शन ए में आपका क्वेश्चन जो दिया हुआ है पहला कि द वेरिएबल इन द एक्सप्रेशन 4x + 5। तो देखिए वेरिएबल है, इसमें कौन होगा? तो ये सिंपल आप देख सकते हैं कि वेरिएबल आपको पता है कि 4x + 5, इसमें वेरिएबल क्या हो सकता है? तो इसमें इसका आंसर लिख दीजिएगा, वेरिएबल जो होगा वो होगा x। क्या होगा? x। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछ सकता है। कभी कभी आपको कांस्टेंट भी पूछेगा, तो हो गया पहला नंबर का, हो गया। ठीक है, सेकंड दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? दूसरा नंबर क्वेश्चन सिंपल दिया हुआ है, द प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई वाई जेड एक्स वाई, प्रोडक्ट निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इजकल टू तीनों को मल्टीप्लाई करना है, एक्स वाई इंटू वाई जेड इंटू एक्स जेड। ठीक है, देखिए अब एक्स और एक्स 2x हो गया तो एक्स स्क्वायर लिख देंगे और वाई कितना 1 2 वाई है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा और जेड स्क्वायर, इस प्रोडक्ट हो गया आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद है आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर के राइट डाउन 32 इन पावर नोटेशन। 32 को पावर के नोटेशन के रूप में लिखना है। कैसे लिखोगे? तो देखो 32 को आप एलसीएम निकाल लेना बगल में, 2 16 2 8 2 4 2 2। तो देखिए पावर के में 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 5 बार लिखना है, डेट इज 2 पे पावर 5। देखिए ये पावर नोटेशन में हो गया, तो ये 2 पावर 5 यहाँ पे आप इसको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद है राइट डाउन इलूरल फार्मूला। बस इलूरल फार्मूला रखना है। तो फोर्थ नंबर क्या होता है इलूरल फार्मूला? एफ प्लस भी इजकल टू ई प्लस 2। ये हो गया आपका आंसर, फोर्थ नंबर। ठीक है, इलूरल फार्मूला याद रखिएगा, इस पर क्वेश्चन दे देगा आपका। उसके बाद है व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? बस ये फार्मूला आपको लिखना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो तो आपको पता ही है कि कितना होगा। तो 5 नंबर का आंसर लिख देना है, 2 पाई आर और आर प्लस एच, आंसर हो गया। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन क्या? सिंप्लीफाई एंड फाइंड द वैल्यू। फाइंड द वैल्यू एक्स पे पावर 0, वाई पे पावर 0 और जेड पे पावर 0 और टोटल पे पावर 0। ठीक है, तो एक्स पे पावर 0, वाई पे पावर 0, जेड पे पावर 0 और टोटल पे पावर 0 है। तो देखिए किसी टोटल ऐसे तो टोटल पे पावर 0 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना 1, डायरेक्ट 1 हो जाएगा। ठीक है, और ऐसे भी बनाना चाहते तो एक्स पे पावर 1 तो 1 + 1 + 1, देखिए हो गया। और इधर 0 तो 3 पे पावर 0 बराबर 1, ऐसे भी लिख देंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव है आपका तो डायरेक्ट 1 लिख देंगे आंसर। समझ रहे हैं? चलिए उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट है फाइंड द कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 7 नंबर क्वेश्चन, कॉमन फैक्टर निकालना है किसका? देखिए कॉमन फैक्टर निकालना 91x + 7 का कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखिए कॉमन फैक्टर में इसमें देखिए 91 7 से डिविजिबल है, तो 7 कॉमन कर लिए, यहाँ पर खाली कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको निकालना है फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ 91x + 7 का कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा। तो यहाँ से सिंपल लिख जाएगा कॉमन फैक्टर जो हो जाएगा, देखिए x तो इस टर्म में x है, इसमें नहीं है तो x कॉमन नहीं होगा, ओनली क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। ये कॉमन फैक्टर 7 हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 7 13x + 1, इस तरह का भी आंसर लिख सकते हैं आप। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज 90 रुपये, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर ऑफ क्लॉथ। सिंपल बनाना यूनिटरी मेथड से। कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ इज 90 रुपीज़ है, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 2 मीटर ऑफ क्लॉथ। 2 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस्ट ऑफ 5 मीटर ऑफ क्लॉथ, लिखेंगे क्लॉथ इजकल टू कितना 90 रुपीज़, 90 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ का कितना हो जाएगा रुपीज़
90/5 कट के कितना हो जाएगा 18 रुपीज़, ठीक है। इसलिए उसके बाद निकालना है 2 मीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा बच्चों, तो 18 इंटू 2 कर लेना 36 रुपीज़, ये आपका आंसर हो जाएगा। 8 नंबर हो गया। 9 नंबर आंसर क्या है, फाइंड द लाइक टर्म इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, इस एक्सप्रेशन में लाइक टर्म बताना है, ठीक है। लाइक टर्म कौन कौन हो जाएगा, तो देखिए एक्स है इसमें और एक्स है और एक्स है, तो लाइक टर्म कौन हो जाएगा, एक -2x और 7x और x, ये सब लाइक टर्म्स है, ठीक है। बाकी इसके बाद और भी सब जो है अनलाइक टर्म हो गया, ठीक है। तो ये सब लाइक टर्म है, लिख देना, ये सब लाइक टर्म्स हो गया, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन जो है, 10 फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम व्हिच बेस इज 12.5 सेंटीमीटर, हाइट इज इतना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो होता है बेस इंटू हाइट, क्या होता है, बेस इंटू हाइट। इस फार्मूला से आप बेस कितना दिया हुआ है 12.5 इंटू हाइट कितना दिया हुआ है 4, ठीक है, इंटू कर लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50 आपका देखिए सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है तो आप लिख दीजिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आंसर हो गया 10 नंबर। इस तरह के 1 नंबर का क्वेश्चन आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी में क्या दिया था, ऐड द एक्सप्रेशन, इसको ऐड करना है, सारे एक्सप्रेशन को कैसे ऐड करिएगा, तो ऐड करना है तो ऐड करने का हॉरिजॉन्टल भी और कॉलम मेथड दोनों में से कोई भी मेथड से आप इसको ऐड कर सकते हैं। तो देखो अगर लिखेंगे ए बी माइनस बी सी प्लस बी सी माइनस सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी, इस तरह के ऐड कर लिया 11 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। देखिए यहाँ से बढ़ाएंगे तो क्या कटेगा, ए बी, यहाँ ए बी प्लस में ए बी माइनस में दोनों खट के खत्म हो गया, बी सी खत्म हो गया, सी घट गया, दोनों का ऐड कितना हो गया 0 हो गया, तो आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन है यूजिंग यूलर फार्मूला फाइंड द वैल्यू ऑफ वी इफ ई एंड इतना दिया हुआ है। तो यूलर फार्मूला क्या है, तो यूलर फार्मूलास का यूज करने हैं, तो आपको पता है अभी पढ़े हैं कि एफ प्लस भी बराबर ई प्लस 2, ये फार्मूला होता है। ई की जगह पर 9 दे देना है, ई की जगह पर 9 + 2 और एफ की जगह पे कितना रखना है 5 प्लस भी छोड़ देना है। इसको सोल्व कीजिएगा तो भी इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 × 11 - 5 कितना 6, तो इस तरह के आंसर दीजिएगा। तो वर्टिसेस कितने हो गए, वर्टिसेस 6 हो गए आंसर, ठीक है। 12 हो गया। 13 नंबर क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रोमबस दिया हुआ है एंड वन ऑफ द डायगोनल इज इतना, फाइंड अदर, कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो आपको पता है फॉर्मूला एरिया ऑफ रोमबस, तो एरिया ऑफ रोमबस क्या होता है बताइए, एरिया ऑफ रोमबस को 1 × d1 × d2 ये होता है। एरिया ऑफ रोमबस की तरफ 240 दे दीजिएगा 240, और डायगोनल है 1/2 16 × d2, डायगोनल अदर डायगोनल d2 छोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ कट जाएगा और 8 से फिर डिवाइड हो जाएगा, तो 240/8 = d2, इससे कटेगा तो 30 टाइम में, डैट इज d2 = 30 सेंटीमीटर आंसर आ गया, ठीक है। अनदर डायगोनल कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। तो ये 13 वाला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेटर्स ए एंड बी। ये दिया हुआ है BA B3 का प्रोडक्ट दिया हुआ 57 ए दिया हुआ है, इसको कैसे बनाएंगे, तो B3 ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है और 57 ए लाना है, ठीक है। कैसे लाएंगे, तो मान लीजिए यहाँ पे ये जितना रखना है यहाँ पे ये होगा, तो हम ए को मान वैल्यू लेते हैं 5, तो ए की जगह 5 ले लेते हैं, तो और यहाँ पे आपका बी के जगह पे हम क्या लेते हैं, बी की जगह पर 2 ले लेते हैं। तो देखते हैं 2 5 और 2 3 को मल्टीप्लाई करके तो कितना का 15 हो जाएगा, और 2 3 जा 6 और 7 हो जाएगा, और ये 50 हो जाएगा। देखिए 5 7 5 इस तरह के आ गया, तो हेंस ए का जो वैल्यू आ गया 5 और बी का वैल्यू जो है 2, ये आंसर आपका हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑफ द ग्राफ शीट एंड वेरीफाइड इफ़ दे लाई ऑन द लाइन। क्या लाइन पे है कि नहीं, सारे पॉइंटों को वेरीफाई करना है, तो इसके लिए आपको ग्राफ कॉपी लाना होगा। ए बी सी और डी पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है। ये है 40, तो देखिए मैंने एक ग्राफ पेपर यहाँ पर लिया है। इस तरह के ग्राफ पेपर में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप एक लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है। इस तरह का एक यहाँ से आपको क्या करना है, एक तरफ लेना है एक्स एक्सिस इस तरह बना लीजिएगा, ठीक है, ऊपर से एक वाई एक्सिस बना लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरह कर लीजिएगा। यहाँ पे 0 है, वाई पे वैल्यू 1 2 3 और 4 इस तरह का हो जाएगा। चलिए आपको क्या निकालना है, पहले ये पॉइंट है 40, तो 4 और 0 एक्स का वैल्यू 40 के, हाँ तो इस पॉइंट पे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हो जाएगा 40, ये पॉइंट ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 4 2 4 और 2,
तो 4 2 कहाँ होगा, यहाँ पे इस पॉइंट पे होगा, ठीक है। 4 2 ये बी पॉइंट हो गया। उसके बाद 4 6, ठीक है। 4 6 कहाँ होगा, तो 4 6 इसी पे जाएगा, तो ऊपर और अभी बनाना होगा आपको। 5 के पास 6, सॉरी, ठीक है। 4 6 है ऊपर, तो ऊपर बनाएंगे 6 इधर। तो इसी तरह 4 6 इसी पे कहीं ना कहीं पॉइंट होगा, तो ये हो जाएगा आपका सी। और डी है 4 4 और 2.5, तो 2.5 कहाँ होगा, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट पर। तो ये हो गया 4 2.5, ठीक है। ये हो गया डी। अब ये तीनों को मिलाएंगे तो ये क्या होगा, एक सीधा लाइन बनेगा, एक सीधा स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ये आपको कहना था कि ये स्ट्रेट लाइन बनेगा कि नहीं बनेगा, तो यस, एक लाइन बनेगा। तो इस तरह के ग्राफ कॉपी पे आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा, 15। सेक्शन बी कंप्लीट हो गया। सेक्शन सी में भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ था सब्ट्रैक्ट करने के लिए। इतना सबसे पहले मल्टीप्लाई करना था, तो पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे हम। ये दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। कितना, देखो 3l से करना है तो 3l², ठीक है, और -4lm, ठीक है, प्लस 15ln, ये हो गया। और ऊपर क्या है गया, आज दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4। फिर देखिए इसमें से और इसमें से इसको घटाना है, तो हम ऊपर लिख लेते हैं 4ln, यहाँ तो 40ln हो गया, तो माइनस यहाँ पे ऊपर लिख देंगे -40ln, सॉरी प्लस में होगा पहले, ठीक है, 40ln। और हो गया 12 माइनस, यहाँ पे इसको लिख लीजिए नीचे पहले मल्टीप्लाई करके 40ln, ठीक है, 40ln माइनस कितना हो गया 12lm, ठीक है, ये हो गया। और प्लस यहाँ से कौन सा हो जाएगा, 2l है तो हो जाएगा प्लस 8l², ये हो गया, ठीक है। अब इसमें से आपको घटा देना है इसको, ठीक है, इसको घटाना है तो सही सही रखिए। तो 3l² रखिए प्लस में इधर, और lm के जगह पे lm रखेंगे तो -4lm लिख देना, और इधर से क्या लिख देना, प्लस में 15ln, ऐसे लिख देना। और इसको क्या करना है, घटाना है तो साइन चेंज कर दो, माइनस, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ठीक है। तो ये घटे 40 में से 15 का 25ln हो गया, और इसको प्लस है तो माइनस कितना हो गया 8ln हो गया, ठीक है। और ये हो गया प्लस 5l², ये हो गया आंसर। इसको सही से ऐसे भी लिख सकते हैं 5l² माइनस 8ln और प्लस 25ln, ऐसे भी आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका 16 नंबर। 70 नंबर फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज दोनों में से दोनों कॉमन करके फैक्टराइज कर लीजिएगा। देखो a² b² c², तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे a² - 2b, देखो इस तीनों को को कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। ये तीनों को करेंगे तो देखो ये तीनों को एक में ब्रैकेट में ला देंगे तो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर माइनस c², देखिए, ठीक है। अब ये हो गया a² - b² के फार्मूला पे, तो फिर a प्लस b, देखिए a प्लस b लिख दीजिएगा। और एक हो गया एक जगह पे a - b है, a प्लस c, ऐसे ये आपका आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा था, ये बनाना था, इसको सिंप्लीफाई करना था। देखो निगेटिव है तो सबसे बढ़िया क्या करो, ऊपर निगेटिव है तो नीचे पॉजिटिव कर दो, नीचे निगेटिव वाला को ऊपर कर दो। तो 5 पे पावर 7 है तो उसको लिख देंगे 5 पे पावर 7 ऊपर, और 6 पे पावर ऊपर कर दोगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। इंटू 125 रहने दो, बाई में नीचे कितना कर दो 3 पे पावर 5 इंटू कितना हो गया 10 पे पावर 5, ठीक है, इस तरह का कर लिया। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि 5 पे पावर 7 है, सही है, इंटू रहने दीजिए। और 6 को 2 और 3 के फैक्टर करेंगे तो 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 5 करेंगे, इंटू 125 को 5 पे पावर 3 लिख लेना, बाई 3 पे पावर 5 इंटू 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5, ऐसे हो गया। अब देखिए इसमें से कौन कौन सा क्वेश्चन कट जाएगा आराम से। तो 2 पे पावर 5 2 पे पावर 5 कट गया, 3 पे पावर 3 भाई कट गया। और देखिए 5 पे पावर 5 है ऊपर, 5 पे पावर कितना हो गया 10 हो गया, नीचे हो गया 5 पे पावर 5, तो कट के 5 टाइम कटा या घटा देंगे तो 5 पे पावर 5 फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे छोड़ देंगे आप, चाहे तो इंटू करके भी लिख सकते हैं।
तो ये आपका कंप्लीट हो गया 18 नंबर क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन जो है सिंप्लीफाई, इतना सिंप्लीफाई करना है। तो पहले देखो इस दोनों को इंटू कर लीजिएगा। तो देखिए इंटू करिएगा तो बढ़ाइएगा तो एक्स में करिएगा तो एक्स क्यू हो गया और माइनस 5x हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद हो गया प्लस 5x² और माइनस कितना 25 प्लस 25। देखिए ऐसे कर लीजिएगा, ये हो जाएगा, इससे कट गया तो आपका सिंपल हो जाएगा x² और प्लस 5x² माइनस 5x। देखिए इस तरह का हो गया। अब इस तरह का ये आपका सिंपल आंसर हो गया। 90 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेक्शन आपका सी कंप्लीट हो गया। सेक्शन डी में आपको क्वेश्चन किस दे दिया है? सेक्शन डी में देखिए क्वेश्चन दिया हुआ था आपका 21। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है सेक्शन सी में। सेक्शन डी में क्वेश्चन नंबर कौन है? 20 ए लोडेड ट्रक ट्रेवल्स 40 किलोमीटर 25 मिनट्स इफ़ द स्पीड रिमेन्स द सेम, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 5 आवर्स। ठीक है, इसको यूनिट आपको ब्लॉक मेथड से ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें एक में क्या रखना है, एक में ट्रक, इसमें 40 किलोमीटर में 25, एक में डिस्टेंस रखना है, इसमें एक में टाइम रखना है। डिस्टेंस कितना 40 है किलोमीटर, ठीक है, और इसमें क्या रखना है, एक में टाइम रखना है 25 मिनट्स है, ये मिनट्स में हो रहा है। और इफ़ द स्पीड रिमेन्स द सेम है तो हाउ कैन ट्रेवल इट 5 आवर्स। तो 5 आवर्स को पहले मिनट में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो गया 300 मीटर हो गया, ऊपर एक्स हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या लिखते हैं 14/25 इक्वल टू x/300। अब इसको काटने का तरीका ये भी होता है, यहाँ से आप ऐसे ऐसे काट देंगे तो 1 और 12 टाइम ऐसे कटेगा, और एक 12 में 14 से गुना कर दीजिएगा तो x इक्वल टू 14 × 12 आ गया, दैट इज 168 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए तो इस तरह क्वेश्चन 21 कंप्लीट हो गया। उसके बाद आपका 21 क्वेश्चन जो पूछा गया है, इन क्लास 8 मैथ टीचर ड्रॉ ए सॉलिड 3 डायमेंशन फिगर इन द ब्लैक बोर्ड, विच डायमेंशन गिवन कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फिगर दिया हुआ है। ही टोल्ड द चिल्ड्रन टू फाइंड द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन निकालना है आपको, आंसर कर्व सरफेस एरिया इसका दिया हुआ है 400 इतना। तो उसके बाद कह रहा है कि आपको निकालने की कि आप निकालिए फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस का डायमीटर ये निकालना है। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये देखिए दे दिया है फिगर में तुमको, यहाँ पे सिलेंडर के कज में आपको ये कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ था क्वेश्चन में, कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर दिया हुआ है, और साथ में आपको देखते हैं यहाँ पे ये रेडियस दिया हुआ आपका। तो रेडियस दिया तो सिंपल डायमीटर कितना हो जाएगा, डबल होता है 2 × r, तो हो जाएगा 2 × 10, तो आंसर हो गया 20 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर पहला। दूसरा नंबर बी नंबर ये कह रहा है, बी नंबर का कैसे बनाओगे, बी नंबर में फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस, इसका सरकमफ्रेंस निकालना है। तो सी बराबर क्या है 2πr हो जाएगा। तो 2 × पाई का वैल्यू 22/7 इंटू कितना 10 कर दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से 440/7 ये आपका सेंटीमीटर आंसर हो गया। ऐसे छोड़ दीजिएगा, ये 2 को कंप्लीट हो गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया कितना देख दो, यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला है, कैसे निकालेंगे। तो और भी आपको सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको दिया हुआ है CSA कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में देख सकते हैं, CSA 440 दिया हुआ है, CSA बराबर 440 दिया हुआ है। तो CSA बराबर क्या होता है 2πr, r की जगह पर 10 दे दो। आइए यहाँ से पहले हाइट पता कर लो, तो इतना हो जाएगा। तो इससे से 1 0 कट जाएगा, और 2 से काटोगे तो यहाँ पर 22, और पाई का वैल्यू 22/7 गुने h बराबर 22 हो गया। तो 22 से 20 कट गया, तो यहाँ से h बराबर 7 आ गया। h बराबर 7, हाइट आपका भी 7 सेंटीमीटर आ गया। उसके बाद मतलब इसका हाइट आपको पता चल गया 7 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो भी निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है TSA जो होता है 2πr और r + h होता है ना। तो 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 गुने r का वैल्यू कितना देना है 10 इंटू r + h करेंगे तो कितना होगा 10 + 7 ऐसे हो जाएगा, डेट इज
2 इंटू 22/7 इंटू 10 इंटू 17। देखिए कोई नहीं कटने वाला, सबको ऊपर गुना करके नीचे 7 आंसर ऐसे लिख देना। ठीक है, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर दे देना। ठीक है, उसके बाद है इसमें इसी क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम V = क्या होता है πr²h। तो सिंपल 22/7 इंटू आर कितना है 10 इंटू 10 इंटू एच कितना 70। तो इसको भी सारे को इंटू कर दीजिएगा, 7×14 150 और 4/07 ये हो जाएगा। 7 से सॉरी कट जाएगा, इससे इसे काट दीजिए। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मली 2200 इतना सेंटीमीटर क्यूब आंसर। ठीक है, तो इस तरह हमने देख लिया ओरिजिनल पेपर में आपको टोटल 40 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे कैसे दिए थे, आपको पता चल गया। तो ये KVS के लिए जो एनुअल पेपर ओरिजिनल पेपर है इस तरह का। और जो भी अभी बच्चे को एग्ज़ाम अभी बाकी है वो इस पेपर्स के थ्रू आपको पता कर सकते हैं कि वो उनका किस तरह का एग्ज़ाम की तैयारी है, और इस तरह का प्रैक्टिस कर लेने से उनकी एग्ज़ाम जो कि अच्छे होने वाले हैं। ठीक है, और हमारे चैनल पर प्लीज़ नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।